हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आप एक यूट्यूब चैनल ट्रेड विल्यम में आपका स्वागत करता हूं। आपने जो थंबनेल देखा है, आज हम लोग उसी की बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग लॉस रिकवरी कैसे करेंगे। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी आज देने वाला हूं वो पूरा मनी मैनेजमेंट के साथ में, प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है। पेड जो स्ट्रेटेजी बोलते हैं वो आपको मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस करके प्रोवाइड मैं करता रहता हूँ अक्सर। ठीक है। देखिए, अभी तक हमारा निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। ये जो हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा 11:30 का, वो हमारा रहेगा निफ्टी 50 के लिए। और इसको हमको सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे, कौन से रूल्स हमको इसमें अप्लाई करना है। स्ट्रेटजी में आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक सिंपल सा चीज़ सीखना है और आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। इसके लिए अभी एक पेन और एक डायरी लेकर आप बैठ जाइए। आपको लिखना पड़ेगा उसको, स्ट्रेटजी जो भी हमारा है। ठीक है, तभी हम लोग चलते हैं हमारे रूल्स के ऊपर। रूल्स आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसके बिना ये ट्रेडिंग को मत कीजिएगा, इस सेटअप को। ठीक है, इसको आप पेपर ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग बैक टेस्टिंग कर सकते हो 2 या 3 महीने का प्रीवियस का। ठीक है, उसके बाद ही आप उसको ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। चलिए फिर हम चलते हैं हमारे रूल्स के ऊपर। ये हमारा रूल्स है, रूल्स ऑफ 11:30 स्ट्रेटजी। फर्स्ट रूल हमारा कौन सा रहेगा? फर्स्ट रूल हमारा है बैक टेस्टिंग ऑफ द सेटअप एटलीस्ट 1 मंथ। आपको मिनिमम प्रीवियस मंथ का बैक टेस्टिंग करना है, पूरे मंथ का। उसमें आपको कितने टारगेट्स मिल रहे हैं, कितने स्टॉप लॉस आपको आ रहे हैं, आपको कैलकुलेट करके लिखना है। आप जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको ये सेटअप में प्रॉफिट नहीं होगा। सेकेंड थिंग, हमारा सेकेंड जो रूल है, ओनली टेक 1 ट्रेड इन अ डे। जी हाँ, हमको दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड। और आपको 1 लॉट से ही स्टार्ट करना है, किसी को भी लोड ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है। फर्स्ट लोड में हम लोग ट्रेडिंग का जो सेटअप है इसको यूज़ करेंगे। प्रॉफिट हो रहा है, बनने लगेगा, उसके बाद आप लोग अपना लोड साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जो भी फ्रेश जो बिगनर ट्रेडर है उनको सिंगल लोड में भी ट्रेड नहीं करना है। पेपर ट्रेडिंग में आपको जाके पहले ट्रेड करना है 1 महीना पूरा। पेपर ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है, जो रियल मनी टाइप आपको उसमें फील आएगा कि आपका जो भी ट्रेड चलेगा वो आपको ऐसा लगेगा आपके ओरिजिनल डीमेट अकाउंट में ट्रेड चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले तक उसमें पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपके ओरिजिनल डीमेट अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। और पेपर ट्रेडिंग में भी आपको सिंगल लोड का ही ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा का आपको एक भी लोड को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। थर्ड रूल हमारा रहेगा स्टॉप लॉस मैक्सिमम 30 to 40 पॉइंट। यहाँ थोड़ा लिखने में गलती हो गया। आपको मिनिमम सॉरी मैक्सिमम 30 या 40 पॉइंट का ही एस एल लेना है, उससे ज़्यादा का बड़ा एस एल हमको इसमें नहीं रखना है। जितना अगर छोटा एस एल रहेगा 10 या 20 पॉइंट का, उतना बेटर है, पर मैक्सिमम 30 या 40 पॉइंट का हमको एस एल रखना है। उससे ज़्यादा एस एल होगा तो हम लोग ट्रेड उस दिन नहीं लेंगे। फोर्थ रूल हमारा कौन सा है? फोर्थ रूल है हमारा आफ्टर एंट्री ट्रेलिंग स्टॉप लॉस व्हेन अचीव्ड 1:1 टारगेट देन ट्रेल स्टॉप लॉस एट बाइंग प्राइस। इसका मतलब क्या, जब हमारा ट्रेड एंट्री लेने के बाद में 1:1 का टारगेट आ रहा है, तो जितने भी बिगनर्स हैं तो उनको मैं बोलना चाहूँगा आप लोग 1:1 पे निकल जाओ। 1-2 महीना 1:1 से अपना टारगेट अचीव करो, उसके बाद आप लोग 1:2 के लिए आगे जा सकते हो। पहले छोटे छोटे टारगेट अचीव करना सीखिए, उसके बाद आप लोग बड़े टारगेट के लिए आगे जाइए। ठीक है, उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद आप लोग लोड की साइज भी इंक्रीज कर सकते हो और आपको प्रॉफिट भी आप बड़ा बना सकते हो। हमारा फिफ्थ रूल हमारा रहेगा आफ्टर अचीव्ड 1:2 टारगेट देन बुक योर प्रॉफिट फॉर ट्रेल योर स्टॉप लॉस एट फर्स्ट टारगेट। जब आपका 1:2 का टारगेट आ रहा है, अगर आपको 1:3 का टारगेट अचीव करना है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है आपका 1:1 के टारगेट पे आपको ट्रेल कर देना है। उसके बाद ही आपको 1:3 के लिए आगे बढ़ना है। फिर आप लोग 1:2 पे, जैसे 1:2 का टारगेट क्रॉस करता है, आप लोग अपना जो स्टॉप लॉस है 1:2 पे ला के रख दो, जिससे हम लोग एटलीस्ट 1:2 का टारगेट तो हम लोग लेके ही बाहर निकलेंगे। और अगर ऊपर जाता है तो हम लोग 1:3 1:4 तक अचीव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, छठा रूल हमारा रहेगा, हमको सिर्फ 5 मिनट का ही कैंडल देखना है चार्ट के अंदर। सिर्फ 5 मिनट कैंडल स्टिक में ये काम करेगा। इससे हायर टाइम फ्रेम का आपको कोई भी 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट यूज़ नहीं करना है। ना ही उसका हाई लो मार्क करना है 30 मिनट्स का, उसके बाद अंदर को कैंडल बनेगा तो इतने बजे एंट्री लेना है। वैसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक ही कैंडल बताऊंगा, उसी पे आपको एंट्री एग्जिट करना है और कुछ नहीं करना है। और हमारा सातवां रूल है, एक्चुअली हमारा फर्स्ट में होना चाहिए लेकिन मैंने 7 में लिखा है, उसमें मैंने रेड में नोट भी लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा है पुट्स, एक्चुअली यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया।
पुट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड एग्जिट योर ट्रेड। ठीक है, आपको जो स्टॉप लॉस है एकदम स्ट्रिक्ट रखना है, जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको। वहाँ पे अगर हमारा ट्रेड गलत पड़ रहा है तो हमको तुरंत वहाँ पे एग्जिट होना है। उसके लिए हम लोग वेट नहीं करेंगे कि वापिस आएगा तो हम रिकवरी हो जाएगा, आपको वैसा नहीं करना है। स्टॉप लॉस आ रहा है मार्केट को, आपको आप एसएल दे दो, बाहर निकल जाओ, हम लोग दूसरे दिन ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, अभी देखो मैं इसको आपको मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा। मनी मैनेजमेंट हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे, एंड में देखेंगे। और जैसे ही आप मनी मैनेजमेंट देखोगे तो आपका पूरा साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा ट्रेडिंग करने का। इस सेटअप के अंदर अगर आपको, हमारे मंथ में 22 डेज का हमारा ट्रेडिंग डे चलता है, अगर उसमें से आपका 12 दिन भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो आप एंड ऑफ द मंथ भी प्रॉफिट में रहोगे। वो पूरा साइकोलॉजी है, वो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इस चीज़ को देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और ये चीज़ मैं वीडियो के एंड में ही बताऊंगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही सेटअप आपके लिए लाते रहूँगा। तभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट हम लोग स्क्रीन में, जहाँ वहाँ जाके हम लोग पूरे 1 महीने का बैक टेस्टिंग करने वाले हैं, मार्च मंथ का, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा हमारे कितना स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और कितना हमारा टारगेट आ रहा है। चलते हैं हम लोग हमारे निफ्टी 50 के चार्ट में, और ये सेटअप आपको सिर्फ निफ्टी 50 के चार्ट में ही यूज़ करना है। और गाइस सभी, अगर आपको अदर कोई नॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्च से। अब इसमें हमारा कंडीशन क्या रहने वाला है, अपना सारे रूल्स देख लिए। अब हमारा मेन कंडीशन इसमें 5 मिनट का चार्ट देखना है। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट देखने के बाद 5 मिनट की कैंडल का हमको हाई और लो मार्क करना है। कितनी मिनट की कैंडल का हमको हाई और लो मार्क करना है? 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करना है, और कुछ भी नहीं करना है। वो कितने बजे की कैंडल पे करना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जरूरी क्या है कि कौन से कितने बजे वो कैंडल बन रही है, उसी कैंडल का हमें हाई और लो मार्क करना है, और जहाँ पे ब्रेक करेगा वहाँ हमको निकल जाना है, उसके साथ में निकल जाना है। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं 1 मार्च से। 1 मार्च में हमको 11:30 का कैंडल पूरा बनने देना है 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। कितने बजे का? 11:30 का टाइम फ्रेम का, 11:30 का जो टाइम फ्रेम रहेगा हमारा, सॉरी टाइम जो रहेगा, उसमें 5 मिनट का कैंडल फॉर्म होना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि हम लोग पूरे मंथ का बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, 11:30 पे हम लोग केली कैंडल फाइंड करेंगे। ये हमारा 11:30 का फर्स्ट कैंडल, ये ग्रीन वाला जो कैंडल देख रहे हो, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है। इसके लो पे आप यहाँ पे सिंपल सा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई मार्क कर लो। ठीक है, अब जो भी आपका यहाँ पे स्पोर्ट में प्राइस है, जैसे कि यहाँ पे सपोज प्राइस है अभी 17,419, तो हम लोग 17,400 का पुट यहाँ पे बाय करके निकल जाएंगे। अभी मैंने अब हम लोग यहाँ पे रूल्स भी हमारा फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि 1:1 आएगा, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनर ट्रेडर जितने भी, वो सारे लोग निकल जाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके। जो प्रोफेशनल थोड़े ट्रेडर है, जो जिनको एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, वो लोग 1:1 आने के बाद में अपना स्टॉप लॉस जो है वो आप लोग अपने बाइंग प्राइस पे ला के रख देना, जिससे आपका लॉस नहीं होगा, आप कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाओगे। तो यहाँ पे हमारा 1:1 का टारगेट आएगा। 2 मार्च पे हम देख लेते हैं, सेम इट इज़ 11:30 का कैंडल फॉर्म होना कहाँ पे, यहाँ पे 11:30 का कैंडल फॉर्म है। ये जो रेड कैंडल आपको छोटा सा दिख रहा है, इसके हाई पे एंट्री है, इसके लो पे स्टॉप लॉस है। कितना का स्टॉप लॉस है? 4 रुपये का स्टॉप लॉस था, टारगेट 27 का था, ऑलमोस्ट 1:6 का टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 अप्रैल, सॉरी 3 मार्च। 3 मार्च में हम लोग आ जाते हैं, 11:30 का कैंडल ढूंढ लेते हैं। ये 11:30 का कैंडल है हमारा, हाई हाई पे एंड हमने कॉल बाय किया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हम लोग स्टॉप लॉस भी लिखते चलेंगे हमारे कितना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे, जिससे हमको आइडिया आएगा कि हम लोग मंथ में कितना स्टॉप लॉस पे हिट कर रहे हैं। आपको समझना वहाँ आसानी रहेगी। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इस 6 मार्च को हमारा मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 11:30 का कैंडल फाइंड करेंगे। 11:30 का कैंडल, ये ग्रीन बड़ा कैंडल वहाँ पे कितना पॉइंट का एसएल है? 12 पॉइंट का एसएल है। 1:1 का भी टारगेट हमको यहाँ पे नहीं मिला है, तो ये हमारा सेकंड एसएल है। देखिए एसएल तो ये हमारे हिट होने वाले हैं, और एसएल को हमको कैसे मैनेज करना है वो वीडियो को मैं लास्ट एंड में बताऊंगा। ये हमारा सेकंड स्टॉप लॉस हो गया। अगर हम लोग चलते 8 मार्च को, 8 मार्च के दिन भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये हमारा थर्ड एसएल है। हाई पे हमारा एंट्री था, 11:30 के कैंडल है।
यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ तक क्या था, सब लोग ने यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी हमारे 3 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। हम लोग चलते हैं 9 मार्च को। 9 मार्च में हम लोग जाएंगे, 11:30 का कैंडल फाइंड करेंगे। ये वाला जो कैंडल है 11:30 का कैंडल है, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारा 11:30 का कैंडल है। 9 रुपये का स्टॉप लॉस था। टारगेट कितना बड़ा है? 7, 1:7 का टारगेट। अगर होल्ड किया होता तो और भी बड़ा टारगेट मिलता। हम लोग 10th मार्च को जाते हैं। 10th मार्च को हमारा 1:1 का टारगेट आया। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, अगर आप कोस्ट टू कोस्ट निकल गए होंगे तो उसको हम लोग स्टॉप लॉस में कंसिडर नहीं करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कंसिडर करेंगे। अभी आप देखिए, ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है 11:30 का, इसका लो ब्रेक हुआ, हमने पुट बाय कर लिया। 1:1 का टारगेट इजीली हमने बुक किया, ठीक है। अभी हम लोग चलते 11 मार्च पे। गाइस 11 मार्च को छुट्टी था, तो हम लोग आ जाएंगे 13 मार्च पे। 13 मार्च पे 11:30 का कैंडल फाइंड करेंगे। 11:30 का कैंडल कहाँ पे? ये जो बड़ा रेड कैंडल है ये हमारा 11:30 का कैंडल है। लो ब्रेक हुआ, पुट बाय किया, 36 पॉइंट का एसएल था। आप टारगेट देखो, सिर्फ 1:6 का टारगेट है, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट आगे। 14 मार्च को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। तो हमारा कौन सा स्टॉप लॉस हो गया? 1 टू 3rd स्टॉप लॉस, अभी 4th स्टॉप लॉस है। हम लोग देख लेते हैं अभी कितना है, शायद 4th स्टॉप लॉस है हमारा, ठीक है। अभी हमारे 4 स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुके हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं 15 मार्च को। 11:30 का कैंडल फाइंड किया 5 मिनट टाइम फ्रेम में, लो ब्रेक किया, टारगेट 1:6 का टारगेट। 16 मार्च को आ जाते हैं। 11:30 का कैंडल फाइंड किया, ये वाला, ठीक है, दिस वन। ये जो बड़ा कैंडल है हमने 11:30 का मार्क किया है, ये जो आपको दिख रहा है बड़ा वाला, इसका लो हमने लो मार्क किया, लो पे ब्रेक हुआ, पुट बाय किया। 1 मिनट, ये थोड़ा मेरा गलती हो गया इधर। हमारा एंट्री यहाँ पे था, इस वाली कैंडल पे हमारा एंट्री था, और ये हमारा स्टॉप लॉस था। 31 पॉइंट का हमारा एसएल था, और हमारा टारगेट कितना है? 1:2 का टारगेट है, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही आया। 17 मार्च को आ जाते हैं हम लोग। ये हमारा स्टॉप लॉस है। हमारे कौन सा नंबर का स्टॉप लॉस है? 5th नंबर का हमारा स्टॉप लॉस है। अभी हम लोग आ जाएंगे 20 मार्च को। 20 मार्च को आप टारगेट देखो, 11:30 का कैंडल फाइंड करेंगे। ये हमारा 11:30 का कैंडल लो पे हमने पुट बाय किया, हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रख दिया। कितना टारगेट है? 1:5 का टारगेट है। आगे जाते हैं 21 मार्च को। यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट है, ऐसे हिट नहीं हुआ है हमारा। देखिए 11:30 का कैंडल फॉर्म हुआ है, 5 मिनट में लो ब्रेक हुआ, पुट बाय किया, टारगेट 22 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा? ये 6 नंबर का स्टॉप लॉस है। देखो स्टॉप लॉस तो आपको हिट होने वाला है, उसको मैनेज कैसे करना है वो सीखना है आपको। यहाँ पे हम लोग 11:30 का कैंडल फाइन करेंगे। ये 11:30 का ग्रीन कैंडल बना है, हाई ब्रेक हुआ, एंट्री ली वुड में, 1:5 का टारगेट है। 8 रुपये का लॉस था, 52 पॉइंट्स हमने यहाँ पे अचीव किए। 24 मार्च में आ जाएंगे। 11:30 का कैंडल फाइंड किया, हाई मार्क हुआ, 1:3 का टारगेट है ऑलमोस्ट। 25 मार्च को आ जाएंगे। 11:30 का कैंडल फाइंड करेंगे, हाई ब्रेक हुआ, पुट बाय किया, 1:5 का टारगेट है। 28 को आ जाएंगे। 11:30 को कैंडल मार्क किया, हाई ब्रेक हुआ, 1:2 का टारगेट है। उसी तरह 29 मार्च को आ जाएंगे। 11:30 का कैंडल फाइंड करेंगे, 1:1 का टारगेट हमको मिला यहाँ पे। अभी हम लोग आ जाएंगे, 1 मिनट, ये अभी हम लोग आ गए 31 मार्च पे। 11:30 का कैंडल फाइंड किया, हाई ब्रेक हुआ, टारगेट 1:9 का टारगेट। यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े टारगेट हमको मिल रहे हैं। अब इसके पीछे का हम लोग साइकोलॉजी सीख लेते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उसको कैसे मैनेज करेंगे हम लोग वो भी सीख लेते हैं। तो चलिए फिर हम लोग वापस चलते हैं हमारी सीट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमारा स्टॉप लॉस गिन लेते हैं कि हमारे एक मंथ में कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस, 1 नंबर, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, यहाँ पे हमारे 6 स्टॉप लॉस हिट हुए। मैंने आपको 12 स्टॉप लॉस बताया था, फिर भी आप प्रॉफिटेबल निकलोगे। यहाँ पे सिर्फ 6 स्टॉप लॉस हिट हुए। अभी हम लोग चलते हैं हमारे एक्सेल की सीट में,
वहाँ जाके मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ कि मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी कैसे काम करते हैं। सेटअप सर्विस का काम नहीं करते हैं। सेटअप आपको लाखों मिल जाएंगे यूट्यूब पे। अभी हम लोग आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट विद प्रॉपर साइकोलॉजी के चैप्टर में। देखिए, मैं आपको सिंपल सिंपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत बेसिक है। आप लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीखने के चक्कर में आप जो बेसिक है वही है ओरिजिनल जो है। कॉम्प्लिकेटेड सीखते सीखते आप लोग को बेसिक का पावर का अंदाज़ा नहीं है। और मेन जो रूल्स और मनी मैनेजमेंट के रूल्स जो है प्रॉपर साइकोलॉजी का वो यही है। जितने बड़े ट्रेडर है वो लोग ऐसे ही तरीके से यूज़ करते हैं। आप लोग अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग पेड क्लासेस, अलग अलग पेड जो प्रमोशन होता है वहाँ चले जाते हो, वहाँ से आप अपना पूरा ट्रेडिंग करियर ख़राब कर लेते हो। इस स्ट्रेटेजी से आपका ट्रेडिंग करियर पूरा चेंज हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे कितने ट्रेडिंग डे होते हैं? 22। ठीक है, हमने क्या बोला था, हमारे कम से कम 12 स्टॉप लॉस हिट होंगे इस स्ट्रेटेजी में। 12 स्टॉप लॉस हिट हुए हमारे यहाँ पे, और 10 हमको टारगेट मिले 22 ट्रेडिंग डेज के अंदर। अभी हमारा एक ट्रेड का लॉस कितना था? एक लोड का 30 पॉइंट का लॉस था हमारा। ये हमारा 30 पॉइंट का लॉस है। 12 दिन के लॉस के हिसाब से हमारे -360 पॉइंट होते हैं टोटल ओवरऑल मंथ के अंदर। कितने होते हैं? -360। और सिर्फ 10 टारगेट में हमारे 60 पॉइंट हिट होते हैं, जहाँ पे हमारा 600 पॉइंट का टारगेट अचीव होता है। अभी जो हमारे टोटल प्रॉफिट आया है पूरे 10 दिन में, 600 -360 करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे 240 का ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ आपको इतने पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने मिलेगा स्पॉट चार्ट का। ठीक है, 24 × 50। एक लोट में 50 क्वांटिटी होती है, तो आपको 50 इंटू करना है, तो आपका जो प्रॉफिट निकलेगा वो कम से कम 12,000 के आसपास का निकलेगा। ये हमारा 12 SL हिट होने के बाद भी इतना प्रॉफिट हमारा निकल रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सेटअप हर जगह काम नहीं करता है। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और हमारा साइकोलॉजी जो है वो मार्केट में मेन है। उस पर आप वर्क कीजिए तो ही आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। अदरवाइज आप लोग ऐसे पैसा लाते रहेंगे और मार्केट को देते रहेंगे और हम लोग कमाते रहेंगे। ठीक है, मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मेरा कैपिटल भी अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन धीमे धीमे मैं अपना कैपिटल इंक्रीज करने में कामयाब हो चुका हूँ इस स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। अगर आपको इसका लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डिंग भी करना है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इसका लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे करते हैं। इस मंथ में अभी हमारे 2 SL हिट हो चुके हैं। एक हमारा टारगेट आया था फर्स्ट, जो हमारा ट्रेडिंग डे था इस मंथ का, अप्रैल का, उसमें। बाकी के दो में हमारे SL हिट हुए। इस मंथ में अगर 12 भी SL हिट होंगे तो भी हम लोग एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही निकलेंगे। ठीक है, और बाकी आप जाओ तो आप गुरु जी के 330 स्ट्रेटेजी को भी यूज़ कर सकते हो। उसका वीडियो मैंने लिंक में दिया हुआ है, मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो और मेरी स्ट्रेटेजी को भी कंपेयर कर सकते हो, आपको कौन सा बेटर लगता है। ठीक है, आपको एक ही ट्रेड लेना है एक दिन के अंदर, सिंगल लोड में काम करना है, सारे रूल्स फॉलो करना है। अगर एक भी ऐसे हिट हो रहा है, दूसरा ट्रेड कोई भी नहीं लेगा। मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 30 पॉइंट का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा स्पॉट चार्ट के अंदर ही स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, स्पॉट चार्ट के अंदर 30 पॉइंट आ रहा है, हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। मैंने आपको पूरा एक मंथ का बैक टेस्टिंग करके दिया, आप लोग जाके 2 या 3 महीने का बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग जाके सिंपल सा पेपर ट्रेडिंग करो। फ्रंट पेज का एक पेपर ट्रेडिंग ऐप आता है, आप जाके उसमें पेपर ट्रेडिंग करो एक मंथ का पूरा। उसके बाद आप लोग रियल डीमेट अकाउंट में आइए और आप ट्रेड कीजिए उसके। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी सेटअप सीखना हो प्राइस एक्शन का, वो भी आप कमेंट कर सकते हो, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।